हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जो मेन कंसर्न है वो स्टूडेंट्स के हेल्थ का है। स्टूडेंट के साथ जो आसपास हो रहा है उसके रिगार्डिंग है ये। आप सभी जान रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस अभी एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन मैं लखनऊ में आपको लखनऊ की सिचुएशन बताऊँ तो बहुत सारे केसेस बढ़ने लगे हैं और ज़्यादातर मतलब अक्रॉस इंडिया केसेस बढ़ रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग पंकज सर ने ऑलरेडी सेशन लिया था। हमारी जेनिक टीम ने एक मेल भी ड्राफ्ट किया था जिसको हमने रिक्वेस्ट की थी कि सबको भेजना है। मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी अगर मेल को आईआईटी तक पहुंचाएगी तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं गवर्नमेंट का पार्ट रहा हूं, तो मेल का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत सारे लोग करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेल्स को इग्नोर कर देंगे। और मेल्स में हमने एकदम जायज कंसर्न जो थे, जो वैलिड कंसर्न थे बच्चों के, वही उठाए थे। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करने आया हूं कि वो मेल जिन लोगों ने कर दिया था बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया था या अभी फिर से उस मेल को फॉरवर्ड करने की जरूरत है आईआईटी को, है ना। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बातें करने वाला हूं। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। इसलिए आप सबका सपोर्ट चाहिए पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को, और हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं। ये हमेशा रहेगा और हमेशा से ही था और रहेगा भी, ठीक है। हमने उस मेल में ये कंसर्न उठाया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने जब सेंटर भरे थे, जब गेट का फॉर्म भरा था, तो सेंटर अकॉर्डिंगली उन्होंने चॉइस दी थी जहां पे वो थे, जहां पे वो तैयारी रह के कर रहे थे। और ज्यादातर बच्चे घर से तैयारी नहीं करते हैं, है ना। कहीं पे वो कॉलेज में पढ़ रहे वहां से तैयारी कर रहे थे, कहीं पे वो बाहर रह के तैयारी कर रहे थे कि एक माहौल रहे पढ़ाई का, है ना। घर पे कई बार नहीं हो पाती। तो अब लेकिन जब कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हुए तो मैक्सिमम लोगों के हॉस्टल कई लोगों के बंद कर दिए गए। इवन आईआईटी खड़गपुर ने अपने हॉस्टल्स बंद कर दिए, बहुत सारे आईआईटीज ने अपने हॉस्टल बंद कर दिए, उन्होंने अपनी एलुमनाई मीट तक कैंसिल कर दी। मतलब ये अलार्मिंग है, तभी तो आप ऐसा कर रहे हो। तो बाकी बच्चे भी जो घर चले गए, अब वो 400 किलोमीटर किसी का सेंटर है, किसी का 500, किसी का 1000, तो वो अब उससे आप एक्सपेक्ट करो कि वो ऑल द वे ट्रेवल करे, आके एग्जाम भी दे इतनी टफ सिचुएशन में, है ना। और वो ट्रेवल करते वक्त इन्फेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं क्योंकि ट्रांसमिशन रेट ओमिक्रॉन का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही हाई है उसका रेट। और पता चले वो एग्जाम सेंटर अगर 500 किलोमीटर किसी को निकलना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचने के हिसाब से निकलेगा, वो एक आध दिन पहले आएगा। पता चले ट्रेवल करते वक्त उसको आ गया, सिम्टम्स आ गए, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो क्या होगा। और पैरासीटामॉल खा के ना एग्जाम देना इतना आसान नहीं होता है ना, हमेशा। क्योंकि कई बार जब तबीयत खराब होती है ना, तो आप मेंटल हेडेक वेडेक जब ज्यादा हो रही होती है ना, तो आप उस 3 घंटे में, क्योंकि यहां जो हमारा एग्जाम का सेंटर है ना, एग्जाम का सिस्टम है, वो ये नहीं है कि भैया आपको कितना आता है, वो 3 घंटे में आपको परफॉर्म करके दिखाना। और अगर मेरी हालत अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उस 3 घंटे में मेरे एग्जाम पे इफेक्ट पड़ेगा। बहुत एक खतरनाक स्टूडेंट होगा ना, जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो शायद कंट्रोल कर ले इस सिचुएशन को, दवा खा लिया उसको इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट पे पड़ेगा। और हम हमेशा मेजॉरिटी को लेके साथ में चलते हैं, हर चीज मेजॉरिटी के हिसाब से होती है। तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट को ध्यान में रख के देखना। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो भाई 27 साल हो सकता है उम्र होने वाली है, पीएसयूज में अगले साल एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, तो अगले साल तो उनका गया। कई बच्चे 3rd ईयर फाइनल ईयर में, उनका तो चलो ठीक है कि उनके पास अभी चांस है 3rd ईयर में अगले साल तो दे लेंगे। कई बच्चे फाइनल ईयर में हैं, गेट को लेके वो था कि उनको एमटेक करना है, उनको उसके हिसाब से पीएसयू जॉब करनी, उनका तो गया काम से। और जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, एकदम एम बनाए थे, 1000 रैंक आई तो भी एडमिशन नहीं लिए, 500 रैंक आई तो भी नहीं, कि फोड़ना है और अच्छा करना है, एससी ही जाना है, आईटी ही जाना है, या 2000-3000 रैंक आई तो अच्छा नहीं हो पाया तो अच्छा एक और अटेम्प्ट देता है, तो उनका ये अटेम्प्ट वेस्ट होना, मतलब समझ रहे हैं आप। उसको एकदम मेंटली आप ऐसा कर देंगे कि वो पता चले लाइफ में आगे कुछ करने की सोच भी ना पाए, वो इतना परेशान हो जाएगा क्योंकि उसको बहुत ज्यादा धक्का लगेगा अगर उसका ये साल बर्बाद हो जाता है किसी वजह से, है ना। ऐसी रिक्वेस्ट कोई नहीं कर रहा है यहां पे, हम लोग ऐसी रिक्वेस्ट आपसे नहीं कर रहे हैं आईआईटी से कि वो मतलब ऐसा है कि जो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी बड़ी आईआईटी बॉडी है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमने एक पहला मामला उठाया था कि भाई रीलोकेट कर दें सेंटर्स को जो नियरेस्ट हो। एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि नहीं एग्जाम तो हमें करा के ही मानूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो एटलीस्ट ऐसी चीजें करिए। वर्स्ट केस में पहले तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जब क्योंकि आपने ही कहा था
IITs की और बहुत सारे सर्वे की रिपोर्ट है कि जो पीक आएगा वो जनवरी लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आएगा और उसी टाइम एग्जाम है। तो और आपको भी पता है जब पीक आ जाएगा उसके बाद केसेस डिक्लाइन होने लगते हैं, और केसेस जब बहुत सारे आ चुके होंगे ऑलरेडी, जो आ रहे हैं उसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी हो चुकी होगी, तो जब डिक्लाइनिंग फेज आता है तो उस समय केसेस बहुत तेजी से घटते जाते हैं और फिर इन्फेक्ट होने के चांसेस भी कम होते जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी जो इस दौरान इन्फेक्ट होंगे। तो उस समय डिक्लाइनिंग वाले टाइम में आप 15-20 दिन 25 दिन एग्जाम शिफ्ट कर दोगे, उस समय डिक्लाइनिंग फेज होगा तो इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो चुके होंगे, मैक्सिमम लोगों की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी, तो खतरा बहुत कम होगा और एक अच्छे माहौल में बच्चा एग्जाम दे पाएगा। और ये 3 घंटे ऐसे ही बच्चे परेशान होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको इतनी टफ सिचुएशन में आप डाल दे रहे हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ जाए। बहुत सारे बच्चे नहीं हैंडल कर पाएंगे प्रेशर, है ना। अब सब लोग भाई मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये इंडिया है और हर जगह के वो लोग ऐसे होते हैं ना कि आप एक्सपेक्ट करो कि बच्चे मेंटली एकदम अलग से स्ट्रांग हो जाए, मेंटली एकदम सुंदर पिचाई बन जाए, ऐसा नहीं होता है ना। धीरे धीरे वो चीजें सीखते हैं, धीरे धीरे स्ट्रांग बनते हैं। अभी उनकी लाइफ स्टार्ट हुई है तो उनके कैरियर के साथ ऐसा ना किया जाए कि एक मौका एक तरह से उनसे छीन लिया जा रहा है। इसीलिए हमने कहा कि वर्स्ट केस आता है तो रीलोकेशन का तो जरूर करना चाहिए। फिर हमने बात रखी थी उस मेल में कि भाई आपके ही सर्वे सारी चीजें कर रहे हैं कि ये होगा ये होगा। अब जिस बच्चे का 2-3 दिन पहले तबीयत खराब हो गई, जिस बच्चे को 1 हफ्ते पहले कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो गई, फैमिली के कई लोग इन्फेक्ट हो गए, वो उस सिचुएशन में 1 हफ्ते पहले अगर ऐसा हुआ, वो मेंटली कितना भी कोशिश करेगा स्ट्रांग होने की, नहीं रह सकता। और अगर खुद तबीयत खराब हुई तो भी नहीं रह पाएगा, और फैमिली में कई लोग इन्फेक्ट हो गए अगर किसी वजह से, तो नहीं रह पाएगा। फिर वो किस मेंटल स्पेस में एग्जाम देगा, आप सोच सकते हैं किस मेंटल स्पेस में। और वो हो सकता है एकदम IIT डिजर्विंग हो, ISC डिजर्विंग हो। आप ऐसे कैंडिडेट को नहीं चाहते, आप तो चाहते हैं ना जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो हमारे पास आए ISC करने, IIT आपके अलुमनाई बने, आपका कल को नाम आगे ले जाएं। आप नहीं चाहते हो ऐसा? बिल्कुल चाहते हो। तो 20-25 डेज अगर कुछ चीजें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं तो उस पर सोचिए। तो आप ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं। एक स्टूडेंट, कई बच्चे कॉल भी किए थे, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कॉल पे एक बच्चे के लिए थोड़ा चेंज होगा। अरे भाई एक बच्चा बात ही नहीं कर रहा, आप मेल उठा के देखो, हजारों बच्चे कर चुके हैं। उस दिन हमने रिक्वेस्ट करी थी, बहुत सारे बच्चे मेल किए हैं, और आपको मेल फिर से करना है बेटा, मैं इसीलिए आया हूं, है ना। आपको आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरी बात हमने जो मेल में करी थी, तीसरी बात कि डिक्लाइन जब हो जाएगा, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, लोग थोड़े से मतलब डिक्लाइनिंग फेज जब जाएगा तो एग्जाम जब होगा तो लोग ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। स्टूडेंट कम्युनिटी का ओवरऑल भला होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए ये अच्छा होगा। इसीलिए आप इसको रिव्यू करिए, और रिव्यू करने का मतलब ही यही है कि रिव्यू करने में एक ही ऑप्शन बेटा निकल के आएगा, वो पोस्टपोन का ही आएगा मैक्सिमम केस में, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? रीलोकेशन का हमने मांगा, लेकिन रीलोकेट करना भी मुझे लगता है कि इतना ईजी नहीं है, उनको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे सिंपलेस्ट पोस्टपोन हो सकता है, सबसे सिंपलेस्ट, क्योंकि सेंटर वही रहेंगे जो आपके हैं, सब कुछ वही रहेगा, बस एग्जाम एक अलग डेट पे होगी उन्हीं सेंटर्स पे। ये उनके लिए अगर वो रिव्यू करेंगे तो जरूर ये बात उठ के आएगी। और ये आप मेल में बार बार क्यों करने को कह रहा हूं, जब आप, मैं कह रहा हूं ये मेल IIT खड़गपुर के अलावा बाकी IITs को भी डालो, क्योंकि वहां पे लोग बैठे हैं, वहां पे भी ऐसा नहीं कि हर कोई तानाशाह है, एकदम ऐसे सोचा नहीं हम तो करा के रहेंगे। जब वहां कमेटी है, बहुत लोग अगर बातें करेंगे, वहां भी बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, वो लोग भी एक सोशल उसमें रहते हैं, उनको भी सारी सिचुएशन पता है। ऐसा नहीं कि वो सारे प्रोफेसर ऐसे होंगे एकदम अड़ग टाइप के, नहीं भाई मैं तो करवाऊंगा। तो आप जब मेल करोगे तो जब बातें होंगी, रिव्यू होगा ना, अगर हजारों लाखों मेल गई तो मैं लिख के दे रहा हूं इंपैक्ट पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और हम इस सपोर्ट में खड़े हैं पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ हर तरीके से। हमने उसमें रिव्यू, जो मेल हमने 2 दिन पहले आपसे करवाई थी ना, उसमें हमने डाला था कि रिव्यू करिए, और रिव्यू का सिंपल सा यही मतलब था कि आप पोस्टपोन करिए, है ना। रिव्यू करेंगे तो वही एक ऑप्शन बचेगा, क्योंकि आपके यहां भी हैं लोग, वो सजेस्ट करेंगे सब कुछ, मैक्सिमम लोग वही सजेस्ट करेंगे जब आप रिव्यू करने बैठोगे। और आप अगर मेल डालोगे ना लाखों की संख्या में, इतनी स्टूडेंट कम्युनिटी है, तो रिव्यू होगा, और रिव्यू होगा तो चेंज होगा, चेंज होने के चांसेस बहुत हाई हैं। और आप ट्विटर कैंपेन में, जो लोग भी ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वी सपोर्ट दैट ट्विटर में। लेकिन अगर मैं आपको एक रेशियो दूं, अगर आपके 50,000 मेल हैं, 50,000 मेल का इंपैक्ट ट्विटर इज इक्विवेलेंट टू आपको 5 लाख ट्वीट कराने पड़ेंगे। ये इंपैक्ट है मेल और ट्विटर का। ट्विटर पे भी आप
कोई ट्वीट चला रहा है, बिल्कुल जाइए, 5 मिनट डाल के रीट्वीट कर दोगे, कुछ हो नहीं जाएगा, उससे फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन करिए। आप एक एक वोट से जैसे फर्क पड़ता है ना, ऐसे आप एक एक मेल से फर्क पड़ेगा, एक एक ट्वीट से फर्क पड़ेगा। तो आप ये करिए। जिन लोगों ने नहीं किया था बेटा जरूर करो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेल का जो कंटेंट है वो डाल दूंगा, जो पहले भी डाला गया था जब पंकज सर ने वीडियो लिया था, परसों रात में सेशन लिया था, वो कंटेंट आपको मिल जाएगा। जरूर करिए जिन लोगों ने नहीं किया। और मैं कहूंगा जिन लोगों ने केवल आईटी खड़गपुर को किया था, बाकी आईआईटीज को भी डालिए, आईआईटी दिल्ली को भी डालिए, क्योंकि सब लोग उस कमेटी का पार्ट होते हैं। एक ऑर्गेनाइजिंग होता है, लेकिन गेट एग्जाम के सब पार्टिसिपेंट होते हैं, आईआईटी दिल्ली भी होता है, आईआईटी कानपुर, सब लोग होते हैं। एक ऑर्गेनाइजिंग होता है जो मैक्सिमम चीजें हैंडल करता है, लेकिन पार्टिसिपेशन सबका होता है, तो उनके कान पे जूं रेंगेंगी। सब लोग करिए। और ट्विटर कैंपेन चल रहा है, उसमें भी जाके ट्वीट करिए। हां, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, चेंज मान लेते हैं 99.99% है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट भी आप जानते हो, इस गवर्नमेंट से कितनी चीजों के लिए लड़ाई की है लोगों ने। मैक्सिमम केसेस में देखो, किसानों को जो गवर्नमेंट, अब छोड़िए उसकी बात ही नहीं करते हैं, है ना, गवर्नमेंट सुनेगी नहीं सुनेगी वी डोंट नो, लेकिन हम क्या एफर्ट लगा सकते हैं वो हम जरूर लगाएंगे। हम उसकी बात ही नहीं करते पहले क्या हुआ, क्या गवर्नमेंट ने किया। कई बार गवर्नमेंट नहीं सुनती है, उसको लगता है कि भाई चुनाव इंपॉर्टेंट है, कराएगी चाहे लोगों को कोविड हो जाए। होता है ना, ऐसा हुआ भी है, मैं ऐसी बात कर रहा हूं जो हुआ है। लेकिन हम क्या है, हम जो एफर्ट अपना पूरा लगा सकते हैं वो लगाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखते हुए, अगर उन्होंने एग्जाम कुछ भी करके कि तुम्हारे घर में कोई जा रहा है, कुछ भी हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो कराएंगे, हम तो आईआईटी हैं, आ गए इस बात पे, जो कि अगर बहुत सारे लोग एफर्ट मारेंगे तो जो चांसेस बहुत कम है, लेकिन है तो क्या पता करवा के ही माने, वो ना माने। तो तुम इन सब चीजों में जो मेल करने में और ट्वीट में जो टाइम लगाओ, वो अपना टाइम तुमने एफर्ट लगाया, जितना एफर्ट जरूरत थी उतनी लगाने के बाद बेटा बाकी टाइम अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू मत करना कि पूरे दिन भर यही दिमाग में चला के इंगेज करते रहो। टल गया तो तुम्हें 20-25 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन इस टाइम भी अगर तुम पढ़ाई किए रहोगे तो वो 20-25 एक्स्ट्रा दिन तुम और एफर्ट मार पाओगे। लेकिन इधर नहीं पढ़े, टल गया तो चलो तुम्हें टाइम मिल जाएगा, बैलेंस कर लोगे, लेकिन नहीं टला तो तुम बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस जाओगे, तो तुम्हारा मेंटल ट्रॉमा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि हम एफर्ट कर सकते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है वो करो ना। मैं तो कह रहा हूं मेल भी करो, ट्विटर में जाके ट्वीट कर सकते हो वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन उसके अलावा मेल करने में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना टाइम जाएगा दे दो, ट्वीट में रीट्वीट करके जितना टाइम जाएगा दे दो। उसके बाद कंसंट्रेट करो अपनी पढ़ाई पे, पूरे दिन को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करो, ताकि अगर टलेगा तो तुम्हारा तो 15-20 दिन इधर भी अच्छी पढ़ाई हो गई और उधर भी टलने वाले टाइम में और अच्छी, तुम और अच्छा कर लोगे, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। तो तुम्हें इस सिचुएशन को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज भी करना है, इसमें अपनी टफनेस को भी थोड़ी दिखानी है, अपने थोड़ा कॉमन सेंस को भी यूज करना है। ये नहीं कि उसी में दिमाग लगा दिए और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए, ये मत करना, है ना, ये मत करना। क्योंकि दूसरा साइड वो भी है जिसके चांसेस बहुत कम है, दूसरा साइड की पोस्टपोन ना हो इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर वो नहीं टाले तो क्या होगा। तो तुम्हारी अगर पढ़ाई किए रहोगे, एग्जाम में फिर तुम कहोगे जाऊंगा ही, क्योंकि अब खोने को तो कुछ है नहीं, तो अब करना पड़ेगा। तो अगर पढ़ाई किए रहोगे तो एग्जाम में थोड़ा अच्छा कर पाओगे। लेकिन अगर इधर 10-15 दिन पढ़ाई नहीं किए रहोगे, किसी वजह से बाकी चीजों में टाइम गंवा दिए रहोगे, तो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा एग्जाम के लिए। इसलिए मैं बस कह रहा हूं कि इसको करो। मेल अभी आपको मिल जाएगा कंटेंट, मेल जरूर करना है। मैक्सिमम लोगों को ट्विटर पे जाके ट्वीट करना है, वहां पे भी ट्वीट करो, लेकिन उसके बाद अपनी पढ़ाई 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 पे फोकस करो। आप अपना जो काम है वो अगर 100% एफर्ट के साथ कर रहे हो, ये आपको पोस्टपोन कराने वाला जो काम है उसमें भी आप अपना 100% एफर्ट मारो, लेकिन बाकी टाइम अपनी पढ़ाई वाले में भी एफर्ट बहुत अच्छे से मारो। खान सर को आप जानते होंगे, खान सर कहते थे जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, तो जैसे वहां पे यूनिवर्सिटी के चुनाव ना होते थे तो मैं उसमें चुनाव में प्रचार करने भी जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि आज प्रचार करने जाना तो पड़ता नहीं, मैं सुबह उठ के अपना 11-12 बजे तक अपना पूरी पढ़ाई जो मुझे करनी होती थी करके उसके बाद निकलता था। तो वो आप मतलब उसका, क्योंकि उनको उसका भी इंपॉर्टेंस पता था, तो उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करना है, लेकिन इसका ही मुझे इंपॉर्टेंस पता, तो इसको भी करना है मुझे। तो पढ़ाई तुम्हारी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि वही तुम्हारा कैरियर बनाएगी, वही तुम्हें आगे ले जाएगी, तो वो तो तुम्हें करते रहनी है, साथ में ये भी करना है, क्योंकि ये भी जरूरी होगा। और मैं मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये करिए आपके दोस्तों के लिए। आप बहुत लोगों की फैमिली की सिचुएशन नहीं जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे बहुत ब्राइट हैं, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप उनकी सिचुएशन नहीं जानते होंगे। इसलिए आप हो सकता है कंफर्टेबल पोजीशन में हो, लग रहा होगा ओमिक्रॉन तो ऐसे ही है,
वैसा मत सोचिए, सबके बारे में सोच के थोड़ा सा एफर्ट लगाइए अपने दोस्तों के लिए, है ना। और ऐसा नहीं कि हम 20-25 दिन की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ बदल नहीं जाएगा, दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। आप भी फिर 20-25 दिन बाद एग्जाम देंगे, आपकी तैयारी 20-25 दिन और पढ़ लेना भाई, क्या दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप अच्छे से इस मेल को पढ़ लीजिए और करिए जरूर से जरूर। और हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े थे, खड़े हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ और हमेशा रहेंगे। और वी विल ऑलवेज बी, जेनिक एजुकेशन आपके साथ है, पूरी जेनिक एजुकेशन की टीम, मैं, पंकज सर, सोहेल सर, पूरे टीचर, सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, है ना। और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। थैंक यू सो मच।